हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं 6th सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गांधीयन अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो गांधी जी के क्या मेथड्स है, क्या उनकी अप्रोच है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इससे पहले आपको बता दूं तो 6th सेमेस्टर के रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनमें से कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप डिटेल्स में सारी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप लोग ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां आपको सारी वीडियोस ग्रेजुएशन की मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधीयन अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज हाईली अप्रिशिएबल एंड कंसिडरेबल इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ही वॉज वेल नोन टू इवॉल्व द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो महात्मा गांधी, जिनको हम भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनका भारत की आज़ादी में और भारत के राष्ट्रवाद को इवॉल्व करने में। तो उन जो गांधी जी हैं वो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं अपने, एक नॉन वायलेंट और एक पीस, मतलब शांति और अहिंसा। तो ये दोनों अप्रोच, ये दोनों प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी के, और इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए हम लोग पूरी गांधीयन अप्रोच को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और पीस बिल्डिंग के बारे में वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप डिटेल में जान सकते हैं कि विवाद होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली एक टकराव है, वो किसी भी इंटरेस्ट का हो सकता है, किसी भी डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट थॉट्स का हो सकता है, दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में जिनकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग उनके हित हैं, मतलब इंटरेस्ट हैं, उनके बीच में टकराव होना मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना। और कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर भी देखा जा सकता है, फैमिली में भी देखा जा सकता है, वर्क प्लेस में भी देखा जा सकता है, दो कंट्रीज़ के बीच में भी देखा जा सकता है, सरकारों के बीच में भी देखा जा सकता है, यहाँ तक कि देश की सरकार और देश की जनता के बीच में भी देखा जा सकता है। तो इसको हम बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे करेंगे गांधीयन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। गांधीयन अप्रोच की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी की जो अप्रोच है उसका सबसे मेन जो मूलभूत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। यहाँ पर सत्याग्रह का बहुत सिंपल सा मतलब है कि सच्चाई के रास्ते पर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देना। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, या कोई भी आपका अपोनेंट है या कोई भी अन्यायपूर्ण कदम हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो घर के अंदर प्रॉब्लम हो, चाहे वो समाज के अंदर प्रॉब्लम हो या किसी देश के अंदर प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम्स को सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हुए उसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम अलग अलग अप्रोचेस की बात करेंगे, मतलब 6 अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे जो कि गांधीयन मेथड्स होंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के काम आएंगे। जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है असहयोग, मतलब नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन में क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई भी दो पार्टीज़ हैं, झगड़ा सिर्फ तभी होता है जब कोई भी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या दो अलग अलग पार्टीज़ किसी भी एक फील्ड में काम कर रही होती है, किसी भी एक संबंधित मुद्दे पर बात कर रही होती है, काम कर रही होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो दूसरा अपोनेंट है या फिर दूसरा आपके साथ काम कर रहा है वो अन्यायपूर्ण काम कर रहा है या आप उसके विचारों से सहमत नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप उनके साथ उस काम में सहयोग करना बंद कर दीजिए। अगर आप सहयोग करना बंद कर देंगे, अगर आप गलत फोर्सेस का साथ देना बंद कर देंगे, तो आपके बीच में झगड़े होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर गांधी जी का बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। वो ये कंसेप्ट ये था कि अच्छे के साथ सहयोग किया जाए और बुरे के साथ असहयोग किया जाए। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड है स्ट्राइक, मतलब हड़ताल। यहाँ पर क्या है, सबसे पहली कंडीशन इसकी यही है कि जो हड़ताल है वो नॉन वायलेंट होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपके जो अपोनेंट फोर्सेस हैं या आपका किसी के साथ भी किसी मुद्दे पर अगर आप उनके साथ मतभेद है, डिफरेंसेस हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। आप व्यवसाय को, काम धंधे को बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उनके साथ किसी भी इंटरेक्शन को रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे क्या होगा, जो सामने वाले आपके अपोनेंट फोर्सेस है उसको आर्थिक और सामाजिक नुकसान होगा, और नुकसान होने के बाद काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो आपसे आकर उन सभी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन कर सकता है जिसको लेकर आपके और दूसरी पार्टी के बीच में मतभेद हो रखे हैं। तीसरा है बहिष्कार, मतलब कंप्लीट बॉयकॉट करना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सरकार की किसी भी बनाई गई नीतियों से नाखुश हैं, आपको लगता है कि उनकी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ आपके फेवर में नहीं है,
तो इसके खिलाफ क्या होता है, बॉयकॉट करते हैं। किस चीज़ का? अगर आपको कोई सम्मान मिला होता है, कोई आपको पोस्ट मिली होती है, यहाँ पर आप किसी भी सरकारी संस्था का दौरा बंद कर देते हो, उसमें आना जाना बंद कर देते हो, सरकारी समारोह में भाग लेना बंद कर देते हैं, अदालत में जाना, स्कूल्स में जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सरकार का नीतियों का विरोध करते हुए, जिससे होगा क्या, सरकार पर कुछ दबाव डाला जाए ताकि वह आपकी अन्यायपूर्ण नीतियाँ जो उसकी बना रखी हैं उसको छोड़ सके आपसे बातचीत करने के लिए। अब मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज के तौर पर आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसको सॉल्व कराने का एक तरीका बॉयकॉट भी है, बहिष्कार करना भी है। और हमने देखा भी है जितने भी पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो अलग अलग फील्ड्स पर रशिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो कल्चरल कॉपरेशन हो, या फिर उनके साथ ट्रेड हो, व्यापार हो, जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भी पूरी तरीके से रशिया को बॉयकॉट किया जा रहा है ताकि उस पर दबाव डाला जा सके कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को रोक दे। हमारा अगला तरीका है धरना या प्रदर्शन करना, मतलब सिट-इन्स और पीपल्स डिमॉन्स्ट्रेशन। और यह भी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि पूरी तरीके से नॉन वायलेंट टेक्निक पे बेस्ड है। और इससे होता क्या है, इस मेथड से हम लोग सरकार के ऊपर या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर दबाव डालने का काम करते हैं। और इसका उद्देश्य है कि सरकार पर दबाव बनाकर लोगों के फेवर में, मतलब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करने के लिए मजबूर किया जाए। अब बात करते हैं आखिरी मेथड की। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं उसकी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग DU, SOL से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। अब बात करते हैं आखिरी मेथड की। तो आखिरी मेथड है सिविल डिसोबीडियंस। और इस मेथड को गांधी जी ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एक हथियार के रूप में माना, एक इन्फ्लुएंशियल मेथड माना है, जिससे कि नॉन वायलेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका बेसिक सा इंटेंशन है कि किसी भी इमोरल नियम कानून को तोड़ना, और इसका इस्तेमाल करके हम सीधे तौर पर सार्वजनिक और सामूहिक रूप से सरकार के द्वारा बनाए गए उन कानूनों को उल्लंघन कर सकते हैं जो कि हमें लगता है कि वो समाज के फेवर में नहीं है और नैतिक तौर पर लोगों का नुकसान करते हैं। अब आखिरी में इसका ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ये जितने भी हमने मेथड्स पढ़े वो सभी मेथड्स सत्याग्रह पर, पीस पर और नॉन वायलेंट मेथड्स पे बेस्ड हैं, उन्हीं टेक्निक के ऊपर बेस्ड हैं। तो इन सभी टेक्निक का यूज़ करते हुए, मतलब सत्याग्रह का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग तो गांधीयन अप्रोच से कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो या इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो, इन सभी कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूट किया जा सकता है, इन सबको सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा हमने पीस बिल्डिंग की जो वीडियो थी हमारी लास्ट वीडियो, उसके अंदर भी हम लोगों ने गांधीयन अप्रोच की बात की है। तो वो भी अप्रोच आप उसको जोड़ सकते हो, उसका कंटेंट निकाल सकते हो उस वीडियो में से जाकर, और ताकि आपका जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी इस टॉपिक की पूरे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।